नमस्कार। हाँ बताओ भाई, मेरी क्लास है, जल्दी बताओ यार। हम्म। वो उस पर डाल दूंगा मैं, टेले उस पर अपडेट सेक्शन पर। वो सब डाल दूंगा मैं, कुछ नहीं लेना आपको, परचेज कुछ नहीं करना। जी। हेलो। क्लास हेड होगी। ठीक है, मैं ये पूछ रहा था कि अभी जो क्लास है इसमें कहाँ मिलेगी मुझे? फर्स्ट पेज पे मिलेगी, सेकंड पे मिलेगी, मेरी स्क्रीन पर चलाने के लिए? सेकंड स्क्रीन पर। नंबर बोलो। क्वेश्चन 20वें नंबर की क्लास। अच्छा। ठीक है। ठीक। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए। क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे बताइए, फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करें। ऑल गुड। ठीक है। तो देखो, आज मैं छोटा सा एक अब क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। आज थोड़ी सी मैं थ्योरी पढ़ाता हूं और कल से फिर हम लोग क्वेश्चंस ही कोर क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। तो अपने पास ई पॉइंट पर याद रखना कि अपने पास पहला जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे बताइए क्या होगा। आज हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे
जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो सकते हैं उन सभी के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। और फॉर्मूले फिर खत्म, उनको आप लोग धीरे धीरे अच्छे से सभी को बार बार पढ़ोगे तो आप लोग याद कर पाओगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सब कुछ परफेक्ट है, क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, कुछ पता ही नहीं क्या इश्यू आ जाता है, ऑनलाइन में कुछ पता ही नहीं लगता, ऑफलाइन में तो पता लगता है कि ये प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, यहाँ कुछ पता ही नहीं लगता कि इश्यू क्या है। तो मैं वैसे नॉर्मली तो आप मुझे जानते होंगे कि मैं लेट नहीं होता हूँ, आपको टाइम से पढ़ाने आता हूँ, लेकिन फिर कोई भी टेक्निकल ही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं था साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होगा अपने पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो सकते हैं उनकी हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं। और साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कैसे आया होगा, क्या ये बात आप लोगों को पता है क्या? ये चीज एक बार क्या करना है, आप लोगों को याद करना है। कैसे आया होगा आज की क्लास में मैं लास्ट में बताऊंगा, शुरुआत में तब तक आप लोग सोच लीजिए कि ये कैसे आया होगा। मैं आपको ये चीज जो है वो लास्ट में सिखाऊंगा, लास्ट में मैं बता दूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। दूसरा जो फॉर्मूला अपने पास, सेकंड जो फॉर्मूला है वो अपने पास साइन ए माइनस बी, और इसी से फॉर्मूले बने, ध्यान रखना। ये जो फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ आपको एक फॉर्मूला अगर आता है, ये कैसे आया होगा, अगर ये बात आपको पता है तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला आप लोग प्रूव कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी चीज प्रूव नहीं करनी है, वो याद होना चाहिए। लेकिन अच्छे से मैं सोचता हूं, हमेशा ही ऐसे पढ़ाता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तब तक अच्छे से याद नहीं कर पाते जब तक उसका क्यों नहीं पता हो। तो जब मैं यहां से निकलूंगा, आज की क्लास में लास्ट में छोड़ूंगा, आज वैसे ही लेट हो चुके हैं, तो ये चीज मैं आपको लास्ट में बताकर जाऊंगा कि ये कैसे आया होगा। शुरुआत में मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आप एक बार ऐसा मानकर चलो कि ये फॉर्मूला आ गया। अब आगे से मैं शुरुआत करता हूं, तो आप लोग एक काम करो, बी की जगह आप लोग माइनस बी पुट कर दो। तो आपको अगर याद है कि साइन बी बराबर साइन माइनस बी बराबर, तो अपने पास माइनस साइन बी होगा, और अपने पास कोस माइनस बी बराबर अपने पास कितना होगा, माइनस नहीं आता, ये माइनस गायब हो जाता है, कोस बी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। पिछली क्लास में ऐसा बताया था, मुझे बताओ एक बार, क्या याद है क्या आपको? साथ साथ बोलते रहना, ठीक है? हाँ आशीष शर्मा, एक तो आपका जो ये है जो अभी चल रहा है बाइकआउट मीडिया, और आपके 18 वाले रिजल्ट के लिए और आपके एग्जाम्स के लिए जो चला रहे हैं कैंपेन, आप लोग सारे स्टूडेंट और फैकल्टी लोग मिलकर हम लोग, तो इसके लिए मैं आपके वीडियो भी बना दूंगा, यूट्यूब पर भी मैं डाल दूंगा, कि ताकि जितने भी बच्चे देख सकें वो सारे के सारे एक साथ ट्वीट करेंगे तो थोड़ा सा फायदा होता है, गवर्नमेंट पर दबाव बनता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और मैं बना दूंगा। लेकिन यहां पर अब वही बात नहीं होगी, वही वो आशीष और वैसे कमेंट करते रहोगे तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। दोनों चीजें ही साथ चलनी चाहिए। हमें वहां पर 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल कर प्रत्येक स्टूडेंट को हमें ट्वीट और ये भी करने हैं हमें, और दूसरा हमें साथ ही पढ़ाई भी करनी है। तो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा आज की क्लास में, ठीक है ना? आज के दिन में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह, ठीक है ना? देखिए, क्योंकि परेशान तो सब लोग ही हैं, परेशान तो सब लोग ही हैं, और यूनिटी में तो आप लोगों को पता है कि एक बार कोई भी 1 से 2 भले और 2 से 11 भले और 11 से 111 भले, वो तो अच्छी चीज़ है ही, आप लोगों ने सुना ही होगा हमेशा बचपन से। और अब स्टूडेंट और फैकल्टी अगर सारे के सारे लोग एक जगह हो रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है? आइए, तो मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। साइन माइनस बी अगर यहां पर हम लोग रख देंगे तो देखिए, तो मैं क्या कह रहा था, साइन बी की जगह आप लोग माइनस बी पुट कर रहे हो, तो इस पर तो माइनस का कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं, कोस पर तो, कोस पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कोस भी रहता है। लेकिन यहां पर अगर बी रखोगे तो माइनस साइन बी होता है, तो यहां माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया अपने पास कितना हो गया, कोस ए साइन बी, ये अपने पास माइनस का बन जाएगा। फॉर्मूला कैसे बना, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ये चीज मैं थोड़ी देर बाद आज की क्लास जब छोड़ूंगा, क्योंकि लेट हम लोग वैसे ही हो चुके हैं, लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से बता दूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। लेकिन एक बार उसको आप लोग रट लो कि ये आ गया, और उसके बाद की चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं।
ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर जो है अपने पास, पॉइंट नंबर 3 जो होगा, थर्ड नंबर, ये अपने पास है कोस ए प्लस बी बराबर अपने पास होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर आप लोग यहां पर b की जगह अगर माइनस बी रख देते हो, कोई भी स्टूडेंट अगर b की जगह आप लोग माइनस बी अगर रख देते हो तो ध्यान रखना आप लोगों ने क्या किया, b की जगह माइनस बी रख दिया तो ये b की जगह आपने पुट कर दिया माइनस बी। तो जैसे ही b की जगह माइनस बी आप लोग रखोगे तो कोस पर तो माइनस का इफेक्ट पड़ता है नहीं, ये तो कोस है कोस बी प्लस साइन है साइन बी। उम्मीद है सभी लोगों को ये फॉर्मूले याद होंगे। और 10th क्लास के बाद 11th क्लास में जब हम लोग पहुंचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये 4 ही फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही फॉर्मूले हैं। इससे कंप्लीट अपने पास 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री बनी है। 2016 से पहले के जितने भी पेपर देखोगे इनसे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आता था। 2016 के बाद के जितने भी पेपर देखोगे, 2017 प्री मेंस, 18 प्री मेंस, 19 प्री, जितने भी क्वेश्चंस देखोगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 10+2 में भी, सीपीओ में भी, एसएससी सीजीएल में भी और सीडीएस में तो वो पहले से ही पूछता आ रहा है, 2001 2002 से ही पहले से, बहुत पहले से ही पूछता आ रहा है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे ये मैंने क्या समझा दिया समझ पाए हो क्या? सब कुछ जो भी फॉर्मूला बना है ये कैसे बना ये तो मैं समझाऊंगा लास्ट में, लेकिन आज की क्लास में। लेकिन सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो इन 4 फॉर्मूले से बने हैं। इसके अलावा आपको फॉर्मूले याद तो करने, ध्यान रखना, लेकिन है प्रत्येक फॉर्मूले का जो बेस है वो अपने पास यही है। हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी चीज में, हम लोग 2 अगर अपने पास इक्वेशन है उनको जोड़ सकते हैं, उनको घटा सकते हैं, उनको इनटू कर सकते हैं और उसके साथ डिवाइड कर सकते हैं। क्या इसके अलावा कुछ करोगे क्या आप लोग? दो अगर इक्वेशन है उनमें मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लोग 4 ही लगा सकते हो, या तो डिवाइड कर दो, या आप लोग इनटू कर दो, या आप लोग ऐड कर दो, या आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दो। वो 4 के 4 में ऑपरेशन लगाऊंगा और देखना क्या क्या नए फॉर्मूले बनेंगे। आप लोग इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करोगे थर्ड से, साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए माइनस बी। आप फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हो थर्ड से तो ये फॉर्मूला देखो इधर बनेगा tan a प्लस बी। 10 जब डिवाइड करोगे यहां पर इसको डिवाइड कर दिया तब तो ऊपर a प्लस बी a माइनस बी कुछ बनेगा नहीं, तो यहां डिवाइड नहीं करके इसका डिवाइड करोगे तो 10 अपने पास a प्लस बी बन गया। और यहां अगर डिवाइड करते हो तो वो बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन नीचे जो इसका डिवाइड किया है ये बन गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप लोग सभी जगह एक काम करो, डिवाइड कर दो इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। सुंदर फॉर्मूला यही होता है और कभी कभार ये भी काम में आएगा। कभी कभार tan a प्लस बी का फॉर्मूला कभी ये भी काम में आ सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला सुंदर नहीं है क्योंकि tan का फॉर्मूला 10 में ही अगर हो तो वो बढ़िया लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी जगह कोस ए कोस बी का भाग दे देंगे। किसका भाग दे देंगे? कोस ए कोस बी से डिवाइड करोगे तो कोस बी से कोस बी तो कट गया और साइन अपॉन कोस, यहां क्या बनेगा अपने पास tan ए। अगर आज की क्लास आप लोग कोई भी स्टूडेंट जिसकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है और आज की क्लास कोई भी स्टूडेंट अगर कंप्लीट अच्छे से बढ़िया तरीके से अगर लोगे तो आज के बाद किसी फॉर्मूले में आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हर फॉर्मूले का आपको बेसिक पता होगा और उसके बाद चीजें आपको याद भी होंगी, आपकी रटी भी जाएंगी। ध्यान रखना आप लोग। तो अपने पास यहां पर कोस ए कोस बी का भाग दोगे तो कोस ए से कोस ए कट गया, साइन अपॉन कोस बचा और साइन अपॉन कोस क्या बन गया? tan बी अपॉन यहां कोस ए कोस बी से अगर भाग देते हो तो ये तो बन गया 1 और यहां कोस ए कोस बी से भाग देते हो तो यहां क्या बन गया अपने पास? tan ए tan बी। ये अपने पास आंसर आ गया। आप लोग उम्मीद है समझ पाए होंगे सभी लोग। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या सिखाना चाह रहा हूं कि जो भी अपने पास फॉर्मूले बनते हैं ये फॉर्मूला अब याद करना है, लेकिन मैं हर फॉर्मूला आज के बाद जहां से बना होगा वो आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूं। जैसे मैंने क्या बताया आपको ऐसे ही आप लोग इसमें इसका भाग दो। देखो
जैसे आप लोग डिवाइड करोगे साइन ए माइनस बी में कोस ए माइनस बी का भाग दोगे, नया पेज में लेता हूं आपके लिए, साइन ए माइनस बी में आप भाग दोगे कोस ए माइनस बी का, तो यहां तो अपने पास ऊपर तो बनेगा, क्या बनेगा, कोस ए साइन ए माइनस बी, कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी, सॉरी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन नीचे जो बनेगा अपने पास कोस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला बनेगा वो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं काम में आ सकता है। इस चीज को आप लोग क्या लिखोगे, इस चीज को आप लोग लिखोगे सर ये तो है टेन ए माइनस बी, और टेन ए माइनस बी यहां सभी जगह कोस ए कोस बी से अगर आप लोग भाग दे देते हो, यहां पर सभी जगह इनकी जगह कोस ए कोस बी से अगर भाग दे दोगे तो अपने पास वही फॉर्मूला बन जाएगा जो यहां पर बना है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोस ए कोस बी का भाग दोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। दो नए फॉर्मूले और बन गए अपने पास। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? और जिनका नाम देते जाता हूं मैं, ये फॉर्मूला जो आपके पास बन गया है, ये फॉर्मूला बन गया है अपने पास फॉर्मूला नंबर 5, और ये जो फॉर्मूला बन गया है अपने पास, ये फॉर्मूला नंबर बन गया है कितने नंबर, 6 नंबर। हाँ ना बोलते रहो, क्या टेन ए प्लस बी का और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला कैसे बना होगा? क्या सारे बच्चे सही से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? ठीक है, जुगल किशोर बिजोनिया डी पार्ट भी करवाऊंगा, उसके क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। एक बार ये पार्ट बता देता हूं, फिर सभी क्वेश्चंस में ए बी सी डी ई 5 पार्ट के जो जो डाउट्स होंगे वो पहले लेंगे, और जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो भी आपको करवाऊंगा, और फिर एफ पार्ट में हम लोग तभी चलेंगे जब पहले वाली चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? देखो मैं आपको क्या बता रहा था सभी बच्चों को, यहां से 6 फॉर्मूले, 7 नंबर जो फॉर्मूला है, मुझे आप लोग ये बताइए कि कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा। कोट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या अपने पास कोट बी प्लस कोट ए, अब की बार उल्टा होगा कोट बी प्लस कोट ए, और ऊपर आएगा कोट ए कोट बी -1, और जो 8 नंबर अपने पास फॉर्मूला है कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा कोट बी माइनस कोट ए, कोट बी माइनस कोट ए, और ऊपर आएगा कोट ए कोट बी +1। ये अपने पास बन जाएगा इनके फॉर्मूले। मुझे आप लोग सारे लोग, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग मिलकर एक बार मुझे ये बताओ ये फॉर्मूले कैसे बने, फॉर्मूला नंबर 7 नंबर और 8 नंबर, क्या इन दोनों को आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या? एक बात मुझे बताइए। यहां पर आपको कोस ए प्लस बी में डिवाइड करना है साइन ए प्लस बी का, और ऊपर जो फॉर्मूला है कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहां पर जो बनेगा कोस ए कोस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये आप लोग ऐसा बन जाएगा। सभी जगह आप लोग अब की बार साइन ए साइन बी का भाग दोगे तो कोट ए कोट बी -1 ये बन गया। साइन ए साइन बी का भाग दोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, कोट बी पहले बनेगा और कोट ए बाद में बनेगा। हाँ ना एक बार सारे लोग बोलिए, क्या इन फॉर्मूले, ये वाले जो फॉर्मूले हैं वो आप लोग बना लोगे क्या? क्या एकदम ठीक है क्या? ये फॉर्मूले उम्मीद है कि आप लोग बना पाओगे, सभी लोग अच्छे से कर लोगे ना? तो पहले मैंने 8 फॉर्मूले बताए, और पहले फॉर्मूले का मैं क्यों भी समझाऊंगा लास्ट में। फर्स्ट 8 फॉर्मूले क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि कैसे बने? सारे के सारे आगे जो भी पॉइंट बनेगा इसके 30, 35, 40, 50, 1000, 2000, 20 लाख फॉर्मूले भी अगर बनते हैं तो वो सारे फॉर्मूले, ध्यान रखना, अब इन 4 फॉर्मूले से ही बनेंगे। तो सबसे पहले नए जो 4 फॉर्मूले बनाए वो मैंने कैसे बनाए, इन सभी को डिवाइड करके। दूसरा मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। पहला मैंने डिवाइड किया है, अब मैं क्या चाहता हूं, इनको प्लस कर दो, देखो क्या बनेगा, नई चीज बनेगी ना कुछ। इन दोनों को अगर आप लोग प्लस करते हो, साइन ए प्लस बी को देखो धीरे धीरे समझाता हूं। यहां पर नए पेज पर मैं समझाता हूं।
पहले जो दो फॉर्मूले हैं, देखना आप लोग कोशिश करना सीखने की, पहले जो दो फॉर्मूले उनको ऐड कर दो आप लोग। नया फॉर्मूला हम लोग 9 नंबर समझेंगे कि 9 नंबर फॉर्मूला है क्या, और वो फॉर्मूला ये है कि आप लोग साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पर मुझे बताइए इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा साइन ए कोस बी इस दूसरे वाले का। इसको क्या लिख सकते हो, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो मुझे आप लोग ही बताइए, खुद ही आप लोग समझाने की कोशिश करो, क्या ये वाली चीज इससे कट जाएगी क्या? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जब इन फॉर्मूले को ऐड करोगे आप लोग इन सभी को, तो अपने पास आधी चीज तो कट जाएगी, और अपने पास मुझे बताइए इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला बनेगा 2 टाइम 2 साइन ए और कोस बी। हाँ ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार बताने की कोशिश करो कि ये कैसे आया, कहां से आया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? आप लोग एक छोटा सा काम करो, ज्यादा बड़ा काम नहीं करना। एक काम ये कीजिए, साइन ए प्लस बी में से आप लोग क्या करो, माइनस कर दो साइन ए माइनस बी। अगर आप लोग माइनस करते हो तो अब की बार बोलोगे सर पहले वाला कट जाएगा। जैसे ही माइनस करोगे तो पहले वाला कट जाएगा और अपने पास कौन सा बच जाएगा? दूसरे वाला बच जाएगा। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? 2 कोस ए साइन बी, ये अपने पास बच जाएगा। आप एक छोटा सा काम और कीजिए, ये मैं क्या कर रहा हूं अभी 2 मिनट में सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप लोग देखते चलो। आप लोग लास्ट 2 जो फॉर्मूले ना इनको ऐड कर दो। मैं दिखा कर लाता हूं आपको किनको ऐड कर रहे हैं, दिखाता हूं ताकि आपके सही समझ में आए। देखिए आप एक काम करो, देखना खुद देखना, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं कभी, ये पेज थोड़ा छोटा है, नहीं तो मैं यहीं ऐड कर देता और यहीं आगे लिख देता, बार बार मुझे ऐसे नहीं जाना पड़ता। तो आप कहोगे सर ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 2 टाइम कोस ए कोस भी आ जाएगा, ये भी कोस ए कोस भी है, तो कितनी बार आएगा? 2 बार। फिर मैं चौथे में क्या करूंगा, मैं कहूंगा माइनस कर दो। तो जब माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे ये माइनस का ये माइनस का, तो अब की बार ये कट जाएगा, ये 2 बार बचेगा। लेकिन ध्यान रखना किसका बचेगा? माइनस का बचेगा, याद रखना। उम्मीद है मैंने क्या बताया वो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में घुसा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए, यहां पर इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। किसको? तीसरे और चौथे को। कोस ए प्लस बी मैं ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं? कोस ए माइनस बी। तो यहां से अपने पास जो फॉर्मूले बनेंगे इनसे, वो बन जाएगा 2 टाइम कोस ए कोस बी। और देखना अपने पास 12 नंबर जो फॉर्मूला बनेगा, आप एक काम कीजिए, कोस ए प्लस बी में से माइनस कर दीजिए आप लोग कोस ए माइनस बी। यहां पर तो ये अब की बार पहले वाला कट जाएगा और क्या बचेगा? 2 साइन ए साइन बी। अभी आपको समझ में नहीं आया क्या बता रहे हैं सर या क्या समझाना चाह रहे हैं? हमें तो कुछ समझ में आया नहीं, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग a प्लस बी को c मान लो, a प्लस बी को आप लोग c मान लीजिए और a माइनस बी को आप लोग d मान लीजिए। तो मुझे बताइए दोनों को ऐड कर दोगे तो 2a बराबर क्या c प्लस डी बाई 2 आ जाएगा क्या? a का मान तो यहां पर ये आ जाएगा और b का मान क्या आ जाएगा? माइनस करके 2 का भाग दोगे तो c माइनस डी बाई 2। a प्लस बी को अगर आप लोग c मान लेते हो और a माइनस बी को अगर d मान लेते हो, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो b से b कट जाएगा, a का मान c प्लस डी बाई 2, b का मान c माइनस डी बाई 2। तो ध्यान रखना 9 नंबर फॉर्मूला ये नहीं है, 9 नंबर फॉर्मूला ये बनेगा साइन c प्लस साइन d का जो फॉर्मूला होता है इसकी जगह c और इसकी जगह d। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है?
टू साइन ए की जगह सी प्लस डी बाई टू और बी की जगह सी माइनस डी बाई टू, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। क्या सारे लोग बताओ कैसे बन गया, क्या समझ पा रहे हो क्या? और ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इनका 100% आना है और इनका एक क्वेश्चन ऐसा आना है जिनमें कभी कभार तो आप लोग वैल्यू पुट कर पाओगे और कभी कभार आप लोग वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे। क्या ठीक है? क्या समझ तो पा रहे हो ना सारे लोग मैं क्या बता रहा हूं? मैं आपको क्या कह रहा हूं, फिर से कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की। यहां पर आप लोगों के पास 10 नंबर फॉर्मूला ये नहीं है। 10 नंबर जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो रखना है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। इसकी जगह सी रख दो, इसकी जगह डी रख दो, तो नया जो फॉर्मूला बनेगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कोस टू कोस, पहले कोस आएगा, टू कोस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पर अपने पास ये जो फॉर्मूला है कोस सी प्लस कोस डी बराबर टू कोस सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू, और ये जो फॉर्मूला बनेगा ये कोस सी माइनस कोस डी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू। ये ध्यान रखना, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 100% आना है, 100% आना है, और इनको कितना भी रट लेना, कितना भी याद कर लेना, अगर इन पर 30, 35, 40 क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे इन फॉर्मूले पर तब तक आपके याद ये होंगे ही नहीं। अगर आप लोग कितनी भी बार याद कर लेना नहीं होंगे जब तक इन पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करोगे। थ्योरी तभी क्लियर होती है जब आप लोग उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हो। तो नए फॉर्मूले हम लोगों ने बनाए और ये फॉर्मूले दोनों तरफ से आपको याद रखने हैं। क्यों बनाए, कहां से बनाए, कैसे बने वो तो आपको पता है, लेकिन मुझे बताओ साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू, ये अपने पास होता है। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, 10 नंबर जो फॉर्मूला है वो अपने पास होता है साइन सी माइनस साइन डी का। तो बताओ क्या होता है फॉर्मूला, टू साइन टू कोस, पहले कोस आएगा इसमें सी प्लस डी बाई टू और फिर साइन आएगा अपने पास सी माइनस डी बाई टू। अगर कोस सी प्लस कोस डी, क्या समझ में आया क्या कहां से बना फॉर्मूला? थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को लेकर चल रहा हूं, लेकिन उम्मीद है कि ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी आती होंगी, तो मैं आपको जल्दी भी ले लेता हूं थोड़ा। आपने मटेरियल में मेंस के जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं वो सारे के सारे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं इसमें। मेंस के जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं वो सारे के सारे आपके मटेरियल में इंक्लूड हैं मुख्तार अली भाई। ठीक है, तो देखिए, तो अपने पास क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है टू कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, और 12 नंबर जो फॉर्मूला है वो होता है कोस सी माइनस कोस डी बराबर माइनस का टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। कोई स्टूडेंट कहे सर इसको माइनस अंदर ले जाए हम लोग, तो क्या पॉजिटिव भी लिख सकते हैं क्या? याद रखना इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो साइन सी प्लस डी बाई टू, और इसको लिख सकते हो साइन डी माइनस सी बाई टू। फिर आप लोगों को इसको उल्टा करना पड़ेगा। ये अपने पास फॉर्मूला है। ध्यान देना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं सभी बच्चों को। यहां पर ये फॉर्मूला इधर से ये भी याद होना चाहिए, और ये जो पहले बता कर आया हूं, क्योंकि दोनों तरफ से क्वेश्चन आएंगे। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों तरफ से अपने पास इधर से इधर भी याद होना चाहिए। और ये जो पहले मैंने क्यों समझाया ये चीज आपको ऐसे भी याद होनी चाहिए। देखिए, ये अगर है तो इसको आप लोग ऐसे लिख पाओ, ये अगर है अपने पास पहले से ये लिखा हुआ, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चे के दिमाग में अचानक से नहीं आता है। कभी भी ये अगर लिखा हुआ है तो अपने पास ये उल्टा याद होना चाहिए। ये भी आप लोग याद रखना, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखना। अब ये कैसे दिमाग में रहेगा वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ आपके दिमाग में कैसे रहेगी वो बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा ये फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट हैं ही, जो आपकी प्रत्येक बुक में हर जगह आपको मिलेंगे, लेकिन इसके साथ ही 4 फॉर्मूले जो नए हैं वो कौन से हैं? कभी भी अगर आप लोग चेक करोगे 13,
13 नंबर 13 नंबर। तो याद रखना, अगर कभी भी साइन इंटू साइन हो, साइन इंटू कोस हो, या याद रखना कभी भी कोस इंटू साइन हो, इंटू में अगर कभी भी आ जाए, फिर से दिमाग में बिठाओ ये बात मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कभी भी दोनों कोस हो या कभी दोनों साइन हो, यही चार ही तो हो सकता है इंटू में। क्या दो चीजें हैं, इसके अलावा भी हो सकता है क्या? या तो दोनों कोस कोस हो, या दोनों साइन साइन हो, या पहले साइन बाद में कोस हो, या पहले कोस बाद में साइन हो। ये चार प्रकार से ही तो चीजें बन सकती हैं। तो ऐसा कभी भी अगर आपके सामने आए तो तुरंत दिमाग लगाना कि इसके साथ हमें दो चाहिए। दो इसके साथ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दो से इंटू कर देना और दो से आप लोग डिवाइड कर देना। इसके साथ अगर दो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दो बनाओ। पहले बनाओगे कैसे? दो से इंटू करोगे और दो से डिवाइड करोगे। तो यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लिखते हैं साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ये जो अपने पास है ध्यान रखना, फॉर्मूला होता है साइन x प्लस वाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी चीज को मैं उल्टा लिख रहा हूं, लेकिन जब तक नहीं बताऊंगा तब तक बच्चा याद करता है नहीं। याद रखना, जैसे अपने पास ये जो है इस चीज को आप लोग क्या लिखोगे 2, तो अपने पास उधर है कोस सी कोस x प्लस वाई प्लस कोस x माइनस वाई। और ये जो है इसके साथ देखो मैं ये लिख देता हूं कि इसके साथ कितना चाहिए, हमें माइनस चाहिए। तो माइनस अगर होगा तो फिर ये होगा कोस x प्लस वाई, और ये होगा अपने पास माइनस कोस x माइनस वाई। आप कहोगे सर माइनस नहीं हो तो क्या करें? माइनस अगर यहां पर नहीं होगा तो ध्यान रखना फिर ये तो होगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव, फिर इधर वालों के साइन बदलेंगे अगर कभी भी वहां पर माइनस नहीं है तो। और अगर माइनस है तो फिर अपने पास वही चलेगा, ये तो होगा पॉजिटिव और ये क्या होगा अपने पास नेगेटिव। उम्मीद है कि मैंने क्या समझा दिया सभी लोगों को बढ़िया तरीके से, सही तरीके से समझ में आया होगा ये चीज। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? ठीक है, तो ये चीज अपने पास ऐसे आती है, यहां पर आती है। हम लोगों ने क्या किया है, ध्यान दो ट्रिग्नो भाई, मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि मैं वीडियो बना दूंगा। अब ये कमेंट करते रहोगे तो हम लोग पढ़ कैसे पाएंगे? मुझे भी पता है मेरा चैनल 500,000 का है और मैं सपोर्ट कर दूंगा, मैं वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन मुझे टाइम तो मिलने दो। अभी टाइम मिलेगा आपकी क्लास के बाद, तब मैं वीडियो बना दूंगा, बच्चों को बता दूंगा, लाइव शेयर कर दूंगा, लेकिन पढ़ेंगे तभी तो होगा ना। अभी तो पढ़ने दो। बार बार वही कमेंट कर रहे हो आप, और मैंने पहले ही बोल दिया है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग हमेशा और हमेशा इंटू किससे करोगे? 2 से। तो ये चीज उम्मीद है समझ पाए होंगे आप। ठीक है, आगे चले। 16 रिपीट करूं, 16 के साथ देखो 16 कुछ नहीं है, यही फॉर्मूले मैंने वापस लिखे हैं और वो एक याद करने का तरीका आपको बता दिया है। क्या आप लोग इनको चेक करोगे तो क्या इसके साथ माइनस का साइन नहीं है क्या? आप खुद देखो, इसके साथ ये जो साइन है वो क्या माइनस का नहीं है क्या? -2 साइन है, कोस भी अपने पास होना चाहिए। उसमें मैं x और y लिख रहा हूं a और b की जगह, तो उल्टा फॉर्मूला क्या कोस a प्लस बी माइनस कोस a माइनस बी होगा क्या? तो यहां पर यही तो है अपने पास। यहां पर जो मैंने इसमें समझाया, जो इस फॉर्मूले में मैंने समझाया है ये वाला, यही तो बताया कि माइनस का साइन यहां पर होना चाहिए अगर दोनों साइन साइन में तो फिर कोस x प्लस वाई माइनस कोस x माइनस वाई। साइन और कोस हो सकता है, कोस और साइन हो सकता है, इनटू में दोनों कोस हो सकते हैं, इनटू में दोनों साइन हो सकते हैं। तो यहां पर ऐसा अगर आ जाए, यह आ जाए तो साइन सी प्लस साइन डी है, यह आ जाए साइन सी माइनस साइन डी है, ये कोस सी प्लस कोस डी है, ऐसा आ जाए तो एक कोस सी माइनस डी है, लेकिन सी का मान अब की बार x प्लस वाई होगा। ठीक है, मैंने क्या किया आपको समझाने के लिए, सारी चीजें मैंने आपको बताने के लिए मैंने कहा कि ये जो अपने पास फॉर्मूले हैं सारे के सारे, जो फर्स्ट पेज पर अगर मैं बात करूं, सारे के सारे फॉर्मूले इसी से बने हैं।
मुझे आप लोग ये बताओ, जब डिवाइड करते हैं तो अपने पास जब डिवाइड किया तो क्या 4 फॉर्मूले अपने पास नए बने? क्या 10a प्लस बी का भी बना, 10a माइनस बी का भी बना, कोट a प्लस बी का भी बना, कोट a माइनस बी का बना। पहले आपको सिखाया डिवाइड करना, उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। दूसरा मैंने सिखाया कि इन चीज को प्लस करोगे और माइनस करोगे, उससे हम लोगों ने नए 4 फॉर्मूले बनाए, साइन सी प्लस साइन डी, और माइनस करोगे तो साइन सी माइनस साइन डी। पहले इनटू किया, फिर प्लस किया तो 4 फॉर्मूले नए बन गए, फिर हमने माइनस और प्लस साथ किया, प्लस भी किया, एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, तो 4 नए फॉर्मूले बन गए। अब बताओ क्या करना चाहिए हमें? अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है, क्या नहीं किया हम लोगों ने? इनटू नहीं किया अभी तक। तो आप लोग पहले को दूसरे से इनटू जब करोगे, जैसे ही इस चीज को इनटू करोगे तो मुझे बताइए, इनको इनटू करोगे तो एक बार तो प्लस का साइन देखो और एक बार माइनस का साइन, तो आप लोग खुद बोलिए कि क्या लिख सकते हो इस चीज को। इन दोनों को जब इनटू करोगे तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हम लोग लिख सकते हैं क्या? मुझे बताओ। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें याद रखना, अब अगर हम लोग इनटू करें तो क्या बनेगा? नए पेज पर आते हैं तो देखो क्या बनेगा, सीखो। अपने पास 16 नंबर फॉर्मूला बन गया है। अब मैं 17 नंबर आप लोगों के लिए बनाता हूं। मुझे बताओ, साइन ए प्लस बी को अगर इनटू कर दोगे आप लोग साइन ए माइनस बी से, तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। हाँ ना बताइए, क्या सारे बच्चे, सारे लोग जो भी अपने पास ये लिखा हुआ है, क्या इस चीज को अच्छे से समझ पाए हो? क्या साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये अपने पास कैसे आया एक बार मुझे बताओ सारे लोग। बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है। अब ये बताइए, इसकी जगह साइन स्क्वायर ए की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर बी की जगह क्या लिख सकते हो? आप कहोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी सॉरी, और बाकी आगे वाला जो है वो मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया, बाकी आगे वाला ऐसे कैसे रख लो, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, उसको पढ़ा रहने दो। इससे हमें फायदा क्या होगा? जब 1 का 1 से इंटू करोगे तो 1, जब इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस कोस स्क्वायर ए, जब इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी, और जब आप इंटू करोगे दोनों को तो अपने पास कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। मुझे आप लोग ये बताने की या ये समझाने की कोशिश करो, क्या इन चारों का, इन 2 का 2 से इंटू करोगे तो 4 नई टर्म ये आएंगी। और उम्मीद है इतना तो आप लोगों को पता होगा कि 1 का इंटू पहले दोनों से करते हैं, फिर इसका इंटू भी दोनों से करते हैं, तो ये आ जाएगा, और आगे ये तो चल ही रहा है कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इस चीज से अपने पास ये कटेगा और अपने पास बचेगा क्या? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर को लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, माइनस ये कितना है साइन स्क्वायर बी, तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। जब आप लोग लास्ट में खोलोगे इसको ये बन जाता है। कोई दूसरा स्टूडेंट कहेगा, अपना हाथ ऊपर करेगा और मुझे बोलेगा कि सर क्या हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को कोस स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं क्या? तो मैं बोलूँगा आराम से लिख सकते हो। तो पहले लिख लो कोस स्क्वायर बी और बाद में अपने पास क्या होगा साइन स्क्वायर ए। ये दोनों चीज़ एक ही होती है, ध्यान रखना। कल परसों एक क्वेश्चन में एक चीज़ ये थी, एक ये थी, मैंने इसको इससे काट दिया था, फिर अचानक आपको समझ में नहीं आया था कि ये कैसे काट दिया, और उस चीज़ को मुझे 2 बार समझाना पड़ा। याद रखना, ये वाला जो फॉर्मूला अगर कभी भी ये लिखा हुआ होता है तो हमें तुरंत याद रहता है कि इसकी वैल्यू या तो ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आप पुट करना चाहो, या इसकी वैल्यू ये है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इनका बेसिक पता है, मतलब ये अगर हो तो इसको हम लोग उल्टा ये भी लिख सकते हैं, ऐसा बहुत कम लोगों को पता है। और ये चीज़ फिर समझ में भी नहीं आती वहाँ अचानक से कि इस चीज़ को साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो है, इसको हम लोग ये तो लिख सकते हैं साइन ए माइनस साइन बी, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन,
साइन ए प्लस साइन बी, ये चीज तो इस चीज से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये कैसे लिख दिया कि साइन फिर कॉमन कैसे ले लिया? आपको लगता है साइन कॉमन ले लिया होगा, साइन कॉमन ले लिया तो कॉमन नहीं आता साइन, ध्यान रखना है ऐसे, और साइन यहां से कॉमन ले लिया होगा तो a प्लस बी ऐसे लिखा होगा। याद रखना ऐसे आप लोग साइन कॉमन नहीं ले सकते, ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि दोनों जगह से साइन a प्लस बी लिखा हुआ है, साइन a प्लस साइन बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब साइन कॉमन ले लिया, अंदर a प्लस बी, ऐसा नहीं होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज याद रखना। अगर ऐसा आप लोग कर लेते हो कभी भी, साइन a प्लस साइन बी से साइन अगर कॉमन ले लिया तो आपने पता है क्या गलती कर दी? जैसे आपने इसका मतलब ये गलती कर दी, जैसे कहीं पर अनिल लिखा हुआ है और कहीं पर लिखा हुआ है सुनील, और आपने दोनों जगह से नील कॉमन ले लिया, दोनों जगह से क्या कॉमन ले लिया? नील कॉमन ले लिया, और ए और सु अपने पास बच गया। ऐसी गलती आप लोग कर चुके हो, अगर साइन अकेला कॉमन ले लोगे तो ये गलती आप लोग मत करना। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, दोनों तरफ से याद रखना इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को दोनों तरफ से आप लोग ध्यान रखना, दोनों तरफ से याद होना चाहिए। इस चीज को हम लोग, मैं बता तो देता हूं कि कैसे बने, इसको ये भी बोल सकते हैं या इस चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना ताकि क्वेश्चन को जब हम लोग सोल्व करें तो आप लोग अच्छे से समझ पाओ। डोनाल्ड ट्रंप, कोई मैंने गलत कर दिया क्या? ये भाई कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए है, मुझसे गलती होगी, ये कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, इस चीज को आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ, शक्तिमान कोस स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम ठीक है। अब आप लोग क्या करो, इन दोनों को अगर हम लोग इनटू करते, देखना ध्यान देना, सारे फॉर्मूले, मतलब कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपको नहीं आए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पेज पर वापस आ गए हैं, एक बार इन दोनों को इनटू किया और एक बार इन दोनों को इनटू करोगे, तो इनको इनटू करोगे तो एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, तो मुझे बताइए क्या बन जाएगा। हम लोग लास्ट पेज पर चलते हैं डायरेक्ट, तो यहां पर मुझे बताइए क्या बनेगा। 18 नंबर जो फॉर्मूला है 18, वो बनेगा कोस स्क्वायर ए, कोस ए प्लस बी इंटू कर रहे हैं पहले इधर, तो कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, और ये बनेगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये अपने पास बन जाएगा। और इसको आगे जब पूरा खोलोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, जैसे अभी भी 17 नंबर आपको समझाया है वैसे ही आप लोग पूरा करने की कोशिश करना और खुद ही करने की कोशिश करना कि ये वाला फॉर्मूला जो है अपने पास क्या बनेगा, 18 नंबर। मैंने आपको आज की क्लास में समझाने की कोशिश जो की, पहले 4 फॉर्मूले, फिर उनको अगर इनटू कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो tan a प्लस बी tan a माइनस बी कोट a प्लस बी कोट a माइनस बी, 4 फॉर्मूले बन जाएंगे। फिर अगर उनको आप लोग प्लस कर देते हो तो साइन सी प्लस साइन डी और कोस सी प्लस कोस डी, 2 फॉर्मूले बन जाएंगे। अगर आप लोग डिवाइड कर देते, उनको माइनस कर देते हो तो साइन सी माइनस साइन डी और कोस सी माइनस कोस डी, 2 और फॉर्मूले बन जाएंगे। और अगर आप लोग उसको इनटू कर देते हो तो ये 17 नंबर और 18 नंबर 2 नए फॉर्मूले मैंने समझाए। क्या आप लोग मुझे ये बताइए, ये 18 फॉर्मूले कैसे बने, क्या सारे बच्चे सही से अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? एक बार मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अपने पास ये फॉर्मूला कैसे बना, ये वाला साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। याद रखना, सब कुछ जो होता है वो प्रूव होता है किससे, अपने पास ज्योमेट्री से। जो ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है विदाउट ज्योमेट्री।
अगर हमारे पास ज्योमेट्री नहीं होती तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होती ही नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको पता होगा, ये लगता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, जिसका ये वाला एंगल जो है वो कितना है, ए है, और ये कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री। अब हमें बी और बनाना है। यहाँ पर ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, और ये अपने पास पी क्यू आर मान लो, ये अपने पास पी है, ये क्यू है, ये आर है। यहाँ से हम लोग एक और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और ये वाला एंगल मान लो अपने पास बी है। ये वाला जो एंगल है वो मान लीजिए अपने पास बी है, यहाँ पर ये वाला एंगल अपने पास बी है। यहाँ से ये वाला एंगल, ये पॉइंट एस मान लो, और इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये आप लोग मान लीजिए टी है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, परपेंडिकुलर अगर आपने डाल दिया है, देखना, तो मुझे बताओ साइन ए प्लस बी बराबर साइन रेशियो किसका होता है। सारे लोग समझाने की कोशिश करो कि साइन किसका रेशियो होता है। साइन क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा क्या। तो सबसे पहले अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, मुझे ये बताइए, सबसे पहले मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करता हूं, इसकी, बाकी भूल जाओ, उधर वाला डायग्राम तो हमने, हमारे को थोड़ी हेल्प मिले इसके लिए लिखा हुआ है। इस ट्रायंगल में आप लोग पी एस टी में, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन बराबर क्या, आप लोग एस टी, साइन बराबर मुझे बताइए क्या आप लोग एस टी, एस टी अपॉन पी एस, क्या बिल्कुल ठीक है क्या, ये बात मुझे बताइए। साइन बराबर एस टी इंटू पी एस कैसे आया, क्या सारे बच्चे सही टाइप से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या। उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा। और एक छोटा सा काम करो आप लोग, और भी करो, इस पर अगर परपेंडिकुलर डाल दें, ये वाला, यहां पर एक परपेंडिकुलर अगर हम लोग डाल देते हैं, आर से मान लो क्यू आ चुका है, आर से आप लोग इसको नाम दे दो एन। इस पॉइंट को अगर नाम दे दिया एन, तो क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, मुझे बताओ। हम लोग एस एन प्लस टी एन अपॉन पी एस, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, एस एन प्लस टी एन, एस एन प्लस टी एन बराबर अपॉन पी एस, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। देखो मैं फिर बताता हूं, साइन ए प्लस बी, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, सिर्फ और सिर्फ मैं ज्योमेट्री लगा रहा हूं। अपने पास यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को एस एन अपॉन टी एन लिख दिया, और ये जो बेस है उसको दोनों के साथ अलग अलग ले सकते हो क्या, एस एन के साथ भी ले सकते हो पी एस, और अपने पास टी एन के साथ भी ले सकते हो पी एस। आपको हाँ सर, एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग ले सकते हैं, और ये अपने पास 90 डिग्री, ये अपने पास 90 डिग्री, और ये अपने पास 90 डिग्री, तो ये रेक्टेंगल बन गया। तो टी एन की जगह क्या आर क्यू भी लिख सकते हो क्या, साइन ए प्लस बी। मुझे बताइए एस एन अपॉन पी एस, और टी एन का मान, जो टी एन की वैल्यू है टी से एन तक, उसकी जगह क्या आपको आर क्यू लिख सकते हो क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखना, ये लाइन कोशिश करना समझने की, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होंगी, क्योंकि एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो ये वाला एंगल अगर ए है, तो ये एंगल नीचे वाला कितना होगा, आप कहोगे सर ए होगा। ये वाला जो नीचे वाला एंगल कितना होगा, ए, और पूरा एंगल अगर 90 डिग्री है, कंप्लीट अगर 90 डिग्री है, तो ऊपर वाला एंगल क्या 90 माइनस ए बचा क्या, ये 90 है, ये 90 माइनस ए है, तो क्या ये वाला जो एंगल बचा वो क्या ए बचा है क्या। ये अपने पास यहां पर ए है, तो ये भी ए होगा, पूरा 90 था तो ऊपर वाला बचा 90 माइनस ए, 90 है, तो क्या ये ए कैसे हुआ, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। देखना, अब अपने पास एक तो है एस एन, यहां से ये रहा अपने पास एस एन, और दूसरा इसके साथ है पी से एस तक, पी से एस तक। तो मैं क्या कर रहा हूं, साइन ए प्लस बी। मुझे ये बताइए, ये जो एस एन है, इसको क्या मैं किसी चीज से डिवाइड, एस एन को क्या मैं आर एस से डिवाइड और आर एस से इंटू भी कर सकता हूं क्या।
आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हो, किसी चीज से सेम संख्या से डिवाइड और सेम संख्या से इंटू हम लोग कर सकते हैं। SN अपॉन PS तो है ही, मैंने RS से डिवाइड कर दिया और RS से इंटू कर दिया। किसी भी चीज को सेम संख्या से डिवाइड और सेम संख्या से आप लोग इंटू कर सकते हो। ये जो RQ अपॉन PS है, RQ अपॉन PS जो है, मैं क्या करूंगा, RQ जो है बिल्कुल बढ़िया, ये जो है अपने पास RQ अपॉन PS को यहां से एक बार मैं RP तो डिवाइड करूंगा, इससे RP से डिवाइड करूंगा और आप क्या करोगे, RP से इंटू करोगे, अपॉन PS तो चल रहा है, चलने दो, PS चल रहा है, आप कहोगे सर चलने दो। किसी चीज को ऊपर वाला SN अपॉन PS है, RS से इंटू और RS से डिवाइड कर दिया, RQ अपॉन PS ही है, PR से इंटू और PR से डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, देखो ये एंगल A है, ये अपने पास एंगल अगर A है तो SN अपॉन RS, SN जो काम करेगा इस एंगल के लिए बेस का काम करेगा और ये कर्ण का हाइपोटेनस का काम करेगा। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं, इस एंगल A के लिए ये आधार है और ये अपने पास कर्ण है, आधार बटे कर्ण जो होता है वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर वो तो कोस A लिख सकता हूं मैं इसको। RS अपॉन PS, R से S तक ये 90 डिग्री का कोण, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इस एंगल B के लिए अगर आप लोग समझ पाओ तो देखना एक बार, इस ट्रायंगल में इस एंगल B के लिए ये कोण 90 डिग्री है और इस एंगल B के लिए अपने पास आप बोलोगे कि सर जस्ट सामने वाला ये तो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रिलेशन होता है वो साइन में होता है। तो इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर साइन B लिख सकते हैं। प्लस आगे वाला जैसे ही आप लोग इसको ढूंढ ढूंढ कर लिखोगे तो आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास RQ अपॉन RP, RQ अपॉन RP, तो इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये तो आएगा साइन A। और इस चीज को जब आप लोग लिखोगे तो ये आएगा कोस B। और भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, लेकिन मुझे बताओ ये पहला फॉर्मूला जो शुरुआत में आपको बताया था वो कैसे आया, क्या सारे बच्चे ढंग से अच्छे से समझ पाए हो क्या इस चीज को। ऐसे ही कोस A माइनस B का जो फॉर्मूला आया होगा, कोस A प्लस B का फॉर्मूला, वो आप खुद करने की कोशिश करना। कोस A प्लस B आधार बटे कर्ण, A प्लस बी ये तो आधार, बेस तो कितना है अब की बार PT, और हाइपोटेनस कितना है आप कहोगे PS, और PT को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो कहोगे PT को सर हम लोग PQ माइनस, हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ माइनस TQ लिख सकते हैं अपॉन PS। और इसीलिए याद रखना इसको लिखेंगे PQ अपॉन PS और आगे फिर पूरा इसको सोल्व करेंगे। इसीलिए कोस A प्लस B के फॉर्मूले में भी बीच में माइनस का साइन आता, आप एक बार पहुंचकर अगर देखोगे तो ये आप लोग PQ में से TQ घटाने पर अपने पास PT बचेगा। तो याद रखना अपने पास जो क्वेश्चन आता, अपने पास जो फॉर्मूला आता है वो अपने पास इस टाइप से आता है। ये ध्यान रखना कि कोस के फॉर्मूले में जब पूरा सोल्व करोगे तो इधर तो कोस A प्लस B है, लेकिन बीच में साइन किसका आ जाता है, माइनस का साइन। चार फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने बता दिया, इससे चार फॉर्मूले मैंने पकड़े और उन चार फॉर्मूले से अगले 14 नए फॉर्मूले कैसे बनेंगे और टोटल बन गए 18 फॉर्मूले। क्या सारे बच्चे ढंग से समझ पाए हो क्या? कुछ इसके 8-10 फॉर्मूले और हैं जो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करके और फिर क्वेश्चंस ही करेंगे पहले, उसके बाद ही हम लोग F पॉइंट की शुरुआत करेंगे, पहले क्वेश्चंस करने के बाद। तो ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद है आपको ढंग से समझ में आया होगा और फिर हम लोग कल मिलते हैं। ये याद भी करना है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला कैसे आया ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप लोग मेंस देते हो या जो भी आप लोग स्पेशल मैथ्स जो होता है उसमें मैं बताता ही हूं ताकि बच्चों का मैथ्स आपका स्ट्रोंग हो जाए। ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखना, याद नहीं करना इसको। फॉर्मूले 18 जो पहले लिखवा कर आया हूं वो याद होने चाहिए और वो याद तब होंगे जब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। थैंक यू।